विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी, उपाध्याय जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सभी महापुरुषों के कार्यों को भी वंदन करता हूँ तथा उपस्थित जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री कामना करता हूँ। धम्म के बारे में समझते हुए जो दुख मुक्ति का मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसके बारे में समझते हुए हम शील समाधि प्रज्ञा इस प्रकार से धम्म को समझना चाहिए। जो तीन अंगों का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग, तो जो दुख मुक्ति का मार्ग है उसकी कैसी भावना करनी चाहिए, उसी के लिए हम धम्म प्रवचन को सुनते हैं, धम्म देशना को सुनते हैं, धम्म का चिंतन मनन करते हैं, है ना। तो ये चार आर्य सत्य और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग धम्म का गाभा कहलाता है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो शील समाधि प्रज्ञा बोल सकते हैं। तो उसको और अगर शॉर्ट में कहा जाता है तो उसको शमत साधना विपස්සना साधना भी कहा जाता है। उसको विद्या और आचरण भी बोला जाता है, उसको चक्षुकरणी ज्ञानकरणी भी बोला जाता है ना। उसको समाधि और प्रज्ञा भी बोला जाता है। इस प्रकार से भी अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। तो अलग अलग प्रकार से ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझा जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को और ज्यादा विस्तारित ढंग से समझेंगे तो उसको 37 बोधिपाक्ष धर्म ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है ऐसा कहा जाता है। और ज्यादा आर्य अष्टांगिक मार्ग को बड़ा किया, इलेबोरेट किया, तो जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, यह भी क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। पूरा 84,000 सुत्ता क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। बुद्ध की जितनी वाणी है वह दुख मुक्ति की तरफ ही हमें ले जाती है, इसीलिए दुख मुक्ति का मार्ग यह आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो यह आर्य अष्टांगिक मार्ग बहुत विस्तारित मार्ग है, बहुत वेस्ट है ना। तो उसको अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है। अभी तो ये मध्यम मार्ग है, इसीलिए हर चीज का मध्य खोजना ही इस मध्यम मार्ग की स्पेशलिटी है। तो दुख से मुक्ति पाने के लिए भी हम मध्य को खोजते हैं। मध्य में कौन सा मध्य खोजते हैं, तो भगवान जी ने जो पहला धम्मोपदेश दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्ता, उसमें बताया था कि द्वे में अंता न बभ्जते न सेव्यतप्पा कामेषु काम सुकल्लिकामयो, कि काम सुख में नहीं लिखता, काम सुकल्लिकामयो तो पुत्र जो अनार्यो अनंत संयत, या अनार्य मार्ग अनर्थ की तरफ लेके जाने वाला है, वरना कि दुख की तरफ लेके जाने वाला है, माने कि अपाय की तरफ लेके जाना है। और फिर दूसरा मार्ग है अत्तकील मथामयो, है ना। अत्तकील मथामयो, ये मतलब खुद को तकलीफ देना, खुद को तपाना, बहुत कठोर तपश्चर्या, उग्र तपश्चर्या, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल तक की थी। तो ये उग्र तपश्चर्या का मार्ग भी क्या है, ठीक नहीं। ये भी क्या है, हीनो को अनार्यो अनंत संहित, अनार्य मार्ग, अनर्थ की तरफ ले जाने वाला है। तो दो मार्ग अनर्थ की तरफ लेके जाने, एक तो कामभोगों का जीवन और एक तो कठोर तपश्चर्या का जीवन। तो इसीलिए क्या है, दो मार्ग जो है अनर्थ की तरफ लेके जाने वाले, है ना। काम भोगों का जीवन और एक होता है खुद को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, ये जीवन। तो दोनों जीवन से दुख मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये अनर्थ के मार्ग है ना, ये अनार्य मार्ग है। इसीलिए हमें कौन सा मार्ग उचित है, फिर मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब जो अर्थपूर्ण मार्ग है, अर्थपूर्ण मार्ग के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर साधना से अर्थ निकालते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये मध्यम मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये क्या है, भगवान ने कैसा समझा है, सार्थ सभिन्न। बुद्ध का धर्म कैसा होता है, स्वाकत्व होता था,
स्वाख्यात किया हुआ होता है। अर्थ और व्यंजन को भली भली प्रकार से समझाया जाता हुआ होता है। तो इसीलिए साधना का मार्ग कैसा है? अर्थ का मार्ग। न्याय प्रतिपन्न, न्याय का मार्ग है, अर्थ का मार्ग है ना। तो इसीलिए हमें साधना इसलिए करनी है क्योंकि हमें दुख मुक्ति का अर्थ खोजना है ना। साधना इसलिए करनी है ताकि हमें दुख मुक्ति का अर्थ खोजना है। तो दुख मुक्ति का अर्थ जब हमें मिल जाएगा तब हमें अष्टांगिक मार्ग मिल जाएगा या फिर मध्य मार्ग मिल जाएगा। अगर अर्थ पता नहीं है और फिर हम जस्ट करते जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, है ना। और अर्थ की बात कैसी होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब वहां पे आपको अर्थ नहीं समझ में आया, है ना। तो किसी शब्द का अर्थ जब हमें समझ में आता है तो इसका मतलब हमें वो शब्द समझ में आ जाता है, समझ में आ गया। पूरी तरह से शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है तो पूरी तरह से वो चीज समझ में आती है ना। और ये कैसा होता है कि मुझे अलग ढंग से अर्थ समझ सकता है, आपको अलग ढंग से अर्थ समझ सकता है, तीसरे पर्सन को अलग ढंग से अर्थ समझ में आ सकता है। जब हम एक ही चीज, एक ही शब्द यूज करते हैं, जैसे निर्वाण, तो निर्वाण की क्या होता है कि किसी और की संकल्पना कुछ और होती है। कि कोई कहता है कि जब ये अ, मृत्यु आ जाती है तब निर्वाण आता है, कोई कहता है जीते जी निर्वाण होता है। तो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं हमारे माइंड में, अलग अलग अर्थ होते हैं उस चीज के, है ना। तो ये जिसको जिसको जितना सटीक अर्थ समझ में आ गया उतना उसको सटीक निर्वाण समझ में आ गया, है ना। तो कौन सा भी शब्द लो आप, चाहे चार आर्य सत्य लो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग लो, चाहे मध्यम मार्ग लो, चाहे दुख ले लो, चाहे दुख समुदय ले लो, दुख निरोध ले लो, दुख निरोध प्रतिपदगामिनी ले लो, कोई भी शब्द, कोई भी उसका व्यंजन, कोई भी उसका अर्थ। तो अर्थ की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये हमें खुद समझना होता है। दूसरों को कितना भी सटीक समझे उससे हमें मतलब नहीं है, वो कितना भी अर्थ पूरे अपना बताए उससे भी कुछ होने वाला नहीं है ना। जैसे बुद्धा होते हैं, अनंत होते हैं, तो इनको कितना भी सटीक उन्होंने बताया है लेकिन अगर हमें ही समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। तो जब तक हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अर्थपूर्ण मार्ग खोजने के लिए हमें मीनिंग खोजना पड़ेगा। और जब हमें मीनिंग, खुद का मीनिंग समझ में आएगा मध्यम मार्ग का, तब जाके हमारा कल्याण होगा, है ना। तो हमें क्या खोजना है? मीनिंग, अर्थ को खोजना है हमारे अंदर। तो यही है मध्यम मार्ग, अर्थपूर्ण मार्ग। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग है, शील समाधि प्रज्ञा। तो शील का क्या अर्थ है, समाधि का क्या अर्थ है, प्रज्ञा का क्या अर्थ है, इसको भी हमें भली भांति समझना है। और अलग अलग पर्याय से समझना है। भाविक तो बहुलिक, तो भावना करनी है अलग अलग आकार उकार से, और उसको बहुलिक तो अलग अलग पर्याय से, अलग अलग एंगल से, है ना। बहुलिक तो मतलब अलग अलग एंगल से उसको क्या करना है? ग्रहण करना है, अर्थ समझना है, अलग अलग प्रकार से उसका अर्थ समझना है ना। जैसे कि बंध ज्ञान के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से अर्थ समझते हैं, लेकिन दूसरा क्या अर्थ हो सकता है, इसका दूसरा क्या अर्थ हो सकता है, इसका ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है। जब आपको एक ही एक्सपीरियंस के अलग अलग अर्थ समझ में आने लगे, एक ही एक्सपीरियंस के आप अलग अलग अर्थ लगा सको, तब जाके आप प्रज्ञावान होते हो। तब जाके आपकी प्रज्ञा जो है परिपूर्ण होने लगती है, पुष्ट होने लगती है ना। बहुलिक तो होने लगती है, अलग अलग पर्याय से आप एक ही शब्द को समझ रहे हो, तब जाके कल्याण होने लगता है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि ये शील का अर्थ, समाधि का अर्थ और प्रज्ञा का अर्थ, है ना। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि आज हम समाधि के बारे में देखें, है ना। समाधि क्या होती है, और समाधि के बारे में तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि तीन प्रकार की समाधि होती है। जैसे मिथ्या समाधि होती है, लोकीय समाधि होती है, और एक सम्यक समाधि होती है। तो ये तीनों में क्या भेद होता है ना, वो भी समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो फिलहाल तो हम केवल समाधि मतलब मन की एकाग्रता के बारे में खोजेंगे, है ना। मन की एकाग्रता, जैसे मन की एकाग्रता ही मिथ्या समाधि के में क्या करेंगे कि जैसे कोई शिकारी होता है ना। मिथ्या समाधि का अर्थ क्या होता है कि कोई शिकारी होता है वो भी स्थिर रहता है। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली होती है चूहे को खाने के लिए एकदम स्थिर रहती है, उसका काया
और मन एकदम एकदम चूहे पे ही टिका रखा हुआ होता है ना। तो चूहे पे ही टिका रहा है, ये भी एकाग्रता है, ये भी क्या है, मन की एकाग्रता है। लेकिन उसका इंटेंशन रॉन्ग होने के कारण वह मिथ्या समाधि हो जाती है। मिथ्या संकल्प है तो मिथ्या समाधि हो जाती है ना। फिर दूसरा होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो चमत्कार दिखाने के लिए साधना करते हैं, तो वो लोकीय समाधि है ना। लोकीय समाधि, उसमें भी मन एकाग्र होता है, एकदम हिलते नहीं डुलते नहीं, एकदम काया मन स्थिर हो जाता है, लोकीय समाधि। और सम्यक समाधि में क्या है कि जो संकल्प होता है वो सम्यक होता है, उससे जो मन एकाग्र होता है, शरीर एकाग्र होता है, वह क्या होती है, सम्यक समाधि होती है। तो उसको भी हम फिर विस्तार से समझेंगे, सम्यक समाधि को ही हमें समझना है, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज हम समझेंगे आठ ध्यान के बारे में, जो लोकीय हो सकते हैं, सम्यक समाधि के भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम लोकीय के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मतलब ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या होता है इसको समझना है। फिर उसके बाद ध्यान मिथ्या कैसे हो सकता है, सम्यक कैसे हो सकता है, उसको बाद में समझेंगे। ठीक है। तो ध्यान के क्या होता है कि ध्यान मतलब मन की एकाग्रता। ध्यान मतलब क्या है, मन की एकाग्रता, शॉर्ट में समझेंगे। तो क्या हो सकता है कि किसी भी आलम्बन पे हम हमारा मन एकाग्र कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी आलम्बन को लेके हम हमारे मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो उसके लिए आलम्बन कौन से होते हैं, आलम्बन कौन से भी हो सकते हैं। चाहे वो चक्षु से रूप हो सकता है, चक्षु, ये चक्षु है, चक्षु से हम कुछ रूप देख सकते हैं, उसके ऊपर मन एकाग्र कर सकते हैं, है ना। या फिर हम कान से कुछ ध्वनि सुन रहा है, उसके ऊपर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। नाक से कुछ गंध सूंघ रहे हैं, उसके ऊपर भी मन एकाग्र कर सकते हैं। जीभ से कुछ चख रहे हैं स्पर्श पदार्थ, उससे भी हम मन एकाग्र कर सकते हैं। या फिर कुछ मन को शरीर को हमारा स्पर्श लग रहा है, उस पर भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। और मन में हमें क्या मिल रहा है, हम मन में कुछ कल्पना कर रहे हैं, उस पे भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इस आकार से क्या होते हैं, ये छह हमारे इंद्रिय होते हैं, है ना। बुद्धिज्म में कितने होते हैं, छह इंद्रिय होते हैं, है ना। छह इंद्रिय कौन से होते हैं, छह इंद्रिय मतलब क्या है, चक्षु इंद्रिय, चक्षु, चक्षु चक्षु इंद्रिय की, इसको आयतन भी बोला जाता है। आयतन मतलब इससे हम आलम्बन को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। चक्षु आयतन भी बोल सकते हैं, आयतन भी बोल सकते हैं, इंद्रिय भी बोल सकते हैं, है ना। चक्षु आयतन। और फिर क्या होता है, सोत, सोत आयतन, सोत मतलब कान, है ना। उसके बाद क्या होता है, घ्राण होता है, ध्यान, ध्यान मतलब क्या होता है, नाक। फिर होता है जिह्वा, जिह्वा आयतन, जिह्वा मतलब क्या होता है, जीभ। उसके बाद होता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। के बाद क्या होता है, काय, काय मतलब पूर्ण बॉडी, है ना, पूरी बॉडी, स्पर्श, ये ये होता है। और उसके बाद एक होता है ये, ये क्या है, रूप इंद्रिय है। और ये मन होता है एक छठा इंद्रिय, है ना, मनो इंद्रिय बोलते हैं उसको, मनो इंद्रिय। ठीक है। तो इसका क्या होता है, हर एक इंद्रियों को समझने के लिए क्या होता है, हर एक इंद्रियों के साथ हमारा वेदना होती है। चक्षु की वेदना होती है, चक्षु का संज्ञा होती है ना, चक्षु का संस्कार होती है, चक्षु का विज्ञान होता है। मतलब छह, ये छह इंद्रिय होते हैं। छह इंद्रिय काम कैसे करते हैं कि इसके पीछे छह विज्ञान होते हैं, छह विज्ञान होते हैं। मतलब छह प्रकार से मन हमारा डिवाइड हो चुका होता है इस आलम्बन के चलते, ऐसा भी कह सकते हैं। इन छह को मिला के हमारा मन बनता है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो ये छह क्या है, इंद्रिय है। छह क्या है, विज्ञान भी बोल सकते हैं, छह चित्त भी बोल सकते हैं, लेकिन पाली भाषा में उसको बोला है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, कॉन्शियसनेस, है ना। पाली भाषा में क्या लिखते हैं, विज्ञान, है ना, विज्ञान। विज्ञान उसको विज्ञान लिखते हैं हिंदी में, लेकिन ये पाली भाषा में विज्ञान लिखते हैं, है ना। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं उसको, कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है, हमारे छह प्रकार के इंद्रिय हैं। तो छह प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से हम छह प्रकार के आलम्बन को ग्रहण करते हैं, सिंपल चीज, है ना।
6 प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से 6 प्रकार के आलम्बन को ग्रहण करते हैं। तो इसको ही 6 प्रकार के विज्ञान के माध्यम से 6 चीजों को हम जान पाते हैं। चक्षु से रूप को जान सकते हैं, लाइट को जान सकते हैं, कान से हम साउंड को जान सकते हैं, ध्वनि को जान सकते हैं, नाक से हम गंध को जान सकते हैं, जीभ से हम अ, पदार्थ की टेस्ट को जान सकते हैं, और काय के माध्यम से हम स्पर्श को जान सकते हैं। मनो के माध्यम से हम जो मन में कल्पना उठ रही है, थॉट उठ रहे हैं, उसको हम जान सकते हैं। तो ये क्या होती है, 6 इंद्रिय होते हैं। 6 इंद्रिय होते हैं और 6 इंद्रियों के विषय बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है ना, है ना, ऑब्जेक्ट। इसका इंद्रिय चक्षु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट, है ना, रूप। कान का ध्वनि, नाक का विषय क्या होता है, गंध। जीभ का विषय पदार्थ को चखना, काय का विषय स्पर्श को महसूस करना, और मन का विषय विचार को, कल्पना को महसूस करना। तो इस प्रकार से ये 6 आयतन होते हैं, और 6 आयतन के माध्यम से 6 आलम्बन भी आ जाते हैं फिर, है ना। 6 आयतन के माध्यम से 6 आलम्बन भी आ जाते हैं। तो 6 आलम्बन को हम 6 आलम्बन में से किसी भी आलम्बन के ऊपर क्या कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, है ना। 6 आलम्बन के ऊपर मन को क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। या तो हम किसी रूप पे मन को एकाग्र कर सकते हैं, है ना। रूप, रूप मतलब कि लाइट, जैसे ये खिड़की है, कोई कलर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कैंडल है, इसके ऊपर भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। ये चक्षु आयतन हो गया। फिर शोध, शोध में क्या होता है, किसी ध्वनि के आवाज पर भी हम क्या कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, है ना। उसके बाद किसी पर्टिकुलर गंध के ऊपर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं, है ना। और जीभ, किसी स्वाद पर भी हम क्या कर सकते हैं, स्वाद पदार्थों के ऊपर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। किसी स्पर्श के ऊपर भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, और किसी कल्पना के ऊपर भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो ये 6 क्या हो गए हमारे ध्यान के आलम्बन हो गए, आयतन हो गए, है ना, आयतन हो गए। आयतन बोल सकते हैं, लेकिन हम आलम्बन, आलम्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान के आलम्बन 6, इनमें से कोई अलग ध्यान का आलम्बन हो ही नहीं सकता जगत में। ये इतनी ही चीज है, इतनी ही चीज है। 6 इंद्रिय है और 6 इंद्रियों के विषय है। इसको बोला जाता है सब्ब। पाली भाषा में क्या बोला जाता है, सब्ब बोला जाता है। सब्ब मतलब ये क्या है, सर्व है, सब कुछ है, एवरीथिंग है ना, एवरीथिंग। इसके अलावा जगत में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इतना ही एग्जिस्ट करता है, और इतना एग्जिस्टेंस को ही हम जान पाते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टेंस है ही नहीं, है ना। तो ये 6 चीजें हैं, और 6 चीजों के विषय है, कुल मिला के 12 चीजें हैं। 12 चीजें को ही हम क्या करते हैं, घुमा फिरा के मन जो है जानता रहता है। मन उसके ऊपर चिंतन मनन करता है, मन उसके ऊपर वितर्क विचरण करता रहता है। तो ये दुनिया में 6 चीजें ही है। ये 6 चीजों का ही आपको अनुभव होगा। इन 6 चीजों के अलावा इस जगत में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो इसको इसीलिए बोला जाता है सब। इसी के अंदर का, चाहे आप किसी भी जगत का ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी, कोई बोलता है कि मैं कैंडल पे ध्यान करता हूँ, तो ये रूप में आ जाता है। कोई बोलता है कि मैं वो बाउल होता है, टंग 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 घंटा होता है, उस ध्वनि के ऊपर मन को एकाग्र करता हूँ, तो ध्वनि में आ जाता है, स्रोत इसमें आ जाता है। फिर कोई बोलेगा कि मैं एकदम गंध को महसूस करते हुए मन को एकाग्र करता हूँ, तो इसके इसके ऊपर आ जाता है। कोई बोलेगा कि मैं किसी पदार्थ को चख के उसके ऊपर मन को एकाग्र करता हूँ, तो इसके अंतर्गत आ जाता है। कोई काया का पर्टिकुलर जगह पे स्पर्श होता है, यहाँ पे मन को एकाग्र करता हूँ, कहीं पे भी स्पर्श अनुभूति हो रही है तो वहां पे मन को एकाग्र करता हूँ, तो ये काय के अंतर्गत आ जाता है। कोई कहेगा कि मैं इन सभी चीजों में नहीं, मैं किसी किसी चीज का ये नहीं करता, मतलब कोई शब्द नहीं है ना, गंध नहीं है, और वो बोल सकता है कि मैं ऐसी चीज के ऊपर विचार करता हूँ कि जो जगत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि गधे के ऊपर जो सींग होता है, उसके ऊपर मैं मेरे मन को एकाग्र करता हूँ, तो वो क्या हो जाती है, फिर उसकी कल्पना हो जाती है ना, वो क्या हो जाती है, उसकी कल्पना हो जाती है। तो ये 6 चीजें हैं दुनिया में। ध्यान करने के लिए भी बोल सकते हैं, महसूस करने के लिए भी बोल सकते हैं, जान सकने के लिए भी बोल सकते हैं, 6 चीजें, है ना। और ये 6 चीजों के ऊपर ही मन को एकाग्र किया जाता है। तब तक क्या होता है, साधारण समाधि, लोकीय समाधि, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होते हैं, तो ये
इसमें मेडिटेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना होता है इन 6 में से, और उस चीज पर मन को बार बार उत्पन्न करना पड़ता है, बार बार मन के द्वारा उसको ग्रहण करना पड़ता है। जैसे कैंडल लिया ले लिया, बहुत सारे लोग कैंडल के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, तो वो कैंडल ऐसे देखते जाएंगे तो वो क्या होता है, मन पे उसका प्रतिबिंब उमटने लगता है। वो कैंडल के अलावा किसी ऑब्जेक्ट को ग्रहण नहीं करता, है ना। तब जाके उसके ऊपर मन क्या बोला जाता है कि वितर्क विचार उत्पन्न हो गया है ना, वितर्क विचार उत्पन्न हो गया है, या फिर निमित्त उत्पन्न हो गया है ना, आलम्बन उत्पन्न हो गया है, ध्यान उत्पन्न हो गया है, ऐसे अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि हम 6 प्रकार के इंद्रिय है, 6 प्रकार के विज्ञान है, और 6 प्रकार के उसके आलम्बन है। अभी हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम ध्यान करेंगे तो हमें समझना है कि हम कौन से इंद्रियों के, इंद्रिय बोलने से अच्छा है कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कौन से कॉन्शियसनेस का लेके ध्यान कर रहे हैं। जैसे कैंडल को लेके आप ध्यान कर रहे हैं तो क्या आ जाता है, फिर वो आई कॉन्शियसनेस के ऊपर आप साधना कर रहे हैं, है ना। किसी रूप को देख के, किसी कलर को देख के आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप आई कॉन्शियसनेस, चक्षु आयतन के अंतर्गत ध्यान कर रहे हैं, है ना, चक्षु आयतन के अंतर्गत ध्यान कर रहे हैं। तो आंखें बंद करने के बाद भी फिर वो चीज आपको दिखने लगी। जैसे बहुत सारे लोग बुद्धा ने फूल के ऊपर ध्यान करने के लिए बोला था, तो फूल को देखते देखते ऐसे हो सकता है कि मानो वो फूल क्या है, आंख बंद करने के बाद भी रियलिटी में आपके सामने है, ऐसा है, ऐसा फील होता है, ऐसा दिखता है ना, दिखता है। आई कॉन्शियसनेस मतलब एक्टिवेट हो जाता है बोल सकते हैं, आई कॉन्शियसनेस एकदम तीक्ष्ण हो जाता है बोल सकते हैं। तो आई कॉन्शियसनेस एकदम तीक्ष्ण हो गया तो मन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को लेके एकदम प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, मतलब गहरा गहरा हो जाता है। गहरा गहरा हो गया गया तो क्या हो जाता है फिर उसका, उसके साथ साथ उसको फिर दिव्य चक्षु उत्पन्न हो जाता है। दिव्य चक्षु उत्पन्न हो जाता है मतलब आंखें बंद करने के बाद अगर वो एक चीज को देख पाता है तो दूसरी चीज को भी देख पाता है, तीसरी चीज को भी देख सकता है, चौथी चीज को भी देख सकता है, और अपने जो चक्षु है उसको फैला सकता है। चतुर्थ ध्यान में क्या करना पड़ता है, वो फैलाना पड़ता है। फैलाने के बाद फिर उसको आंख बंद करने के बाद भी कहाँ क्या चल रहा है वो दिखने लगेगा। तो ये चक्षु आयतन या फिर चक्षु विज्ञान विकसित होने के कारण बोल सकते हैं, उसकी भावना करने के कारण वो एक्टिवेट हो गया, जिसके चलते फिर उसको दिव्य चक्षु उत्पन्न होता है। वो कहीं का भी देख सकता है, बैठे बैठे कहीं कितने भी दूर का देख सकते हैं। ये कब होगा कि जब वो चक्षु आयतन पर ध्यान करेगा, है ना, चक्षु विज्ञान का वो चक्षु विज्ञान को विकसित करेगा। चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम काम करने लगेगा, फैल जाएगा, पूरे पृथ्वी को ही एक ही इसमें देख सकता है, एक ही क्षण में देख सकता है। तो ऐसा दिव्य चक्षु, ठीक है। अभी कोई कोई क्या कर सकता है कि ये छोड़ दिया, ध्वनि के ऊपर मन को एकाग्र कर रहा है ना, ये उसका हो गया, ध्वनि के ऊपर एक मन को एकाग्र कर रहा है। चाहे वो बेल है, टंग, घंटे की आवाज है, टंग टंग टंग, तो वो ध्वनि के ऊपर अगर वो कर रहा है तो क्या हो जाता है, वो सोत आयतन के अंतर्गत, सोतो विज्ञान के अंतर्गत, ईयर कॉन्शियसनेस के अंतर्गत साधना कर रहा है। ईयर कॉन्शियसनेस के अंतर्गत साधना करता जाएगा, साधना प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ये सोत आयतन एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम विकसित हो जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, नजदीक का ध्वनि भी सुन सकता है, दूर का ध्वनि भी सुन सकता है ना। और अगर चतुर्थ ध्यान में जाता है तो दूर कोई बात कर रहा है, जैसे दिल्ली में कोई बात कर रहा है, अमेरिका में कोई बात कर रहा है, तो वो सुन सकता है मन को एकाग्र करके, उसको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार की अभिज्ञा को क्या बोला जाता है, दिव्य स्रोत अभिज्ञा बोला जाता है। मतलब दिव्य स्रोत उसका एक्टिवेट हो जाता है, एकदम डिवाइन ईयर एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो ध्यान करने के माध्यम से चतुर्थ ध्यान में गया, चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद मन बहुत पावरफुल हो जाता है। जिस आलम्बन को लेके आप ध्यान करते हो, वो जिस विज्ञान को लेकर आप ध्यान करते हो, वो विज्ञान पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और जिसके माध्यम से फिर वो अभिज्ञा, सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान को भी महसूस कर सकता है, चमत्कार को भी महसूस कर सकता है। तो ये क्या है, विशेषता होती है हमारे मन की, है ना। हमारा मन बहुत पावरफुल है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम अज्ञान में जी रहे हैं, है ना। और जिसने इस मन को पूरी तरह से जान लिया वो इसमें से किसी भी कॉन्शियसनेस को बहुत बढ़ा सकता है, उसका विस्तार कर सकता है, उसके आलम्बन को कहीं से भी दुनिया में से कहीं से भी ग्रहण कर सकता है।
तो ये क्या हो जाता है, पावर आ जाती है उसको एक तरह से, माइंड को, है ना। कोई नाक को अगर नाक के ऊपर गंध के ऊपर मेडिटेशन करेगा, चतुर्थ ध्यान में रहेगा, तो उसको भी वो महसूस होगा। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है त्रिपिटक में, या फिर अपना जो विशुद्ध मग है उसमें। योगा विज्ञान के भी बारे में फैलाने के लिए कुछ नहीं बताया गया है। इसको भी उपचार समाधि ही मिलती है, इसके ऊपर भी उपचार समाधि मिलेगी आई थिंक। तो उसके ऊपर चमत्कार नहीं दिखा सकते, क्योंकि अलग अलग टेस्ट आप ये नहीं कर सकते। और उसके बाद होता है काय विज्ञान। काय विज्ञान के ऊपर अगर साधना करते करते जाएंगे, चतुर्थ ध्यान तक जाएंगे, ये शरीर में जो स्पर्श महसूस हो रहा है ना, बॉडी को देखते हुए, बॉडी को आलम्बन बनाते हुए, ये काय विज्ञान, बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर अगर आप साधना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद आप फिर बॉडी के साथ अलग अलग प्रकार से चमत्कार दिखा सकते हैं, है ना। आकाश में उड़ सकते हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं, 2 से 4 कर सकते हैं, है ना। अलग अलग बॉडी, क्योंकि आपने काय विज्ञान को पूरी तरह से भावित कर लिया है, तो काया विज्ञान आपके कंट्रोल में आ जाता है चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद, है ना। तो ये इसकी विशेषता होती है कि मन मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोसेठा मनो, है ना। इसमें क्या है, मनोपुब्बंगा धम्मा, ये मन सभी धर्मों में अग्र है। मनोसेठा मनोमय, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही बहुत पावरफुल है। जैसा मन में आप विचार करोगे वैसा होने लगेगा। ये कब होगा, कि चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद, है ना। तो इसका है। और फिर मनो इंद्रिय के ऊपर अगर साधना करेंगे, तो आपको पुब्बे निवासानुसति उत्पन्न हो जाएगा, कि ये मन पहले कहाँ वास कर रहा था, है ना। पिछले जगह, पिछले बार वो कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ था। तो ऐसे उत्पत्ति अगर देखते जाएंगे, तो पुब्बी निवासानुसति का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। पास्ट लाइफ उसको रिमेम्बर होने लगेंगे। जैसे हमारे सिद्धार्थ गौतम को उत्पन्न हुए थे ना, उनको बहुत सारे जन्म दिए जब बुद्ध बनने के प्रोसेस में। तो बुद्ध बनने के प्रोसेस में उनको ये भी उत्पन्न हो गया था, ये दिव्य चक्षु भी उत्पन्न हो गया था, दिव्य स्रोत भी उत्पन्न हो गया था, है ना। ये डिवाइन बॉडी भी एक्टिवेट हो गई थी। तो ये सभी के सभी ज्ञान उनको प्राप्त हो गए थे। उसके बाद उनको बुद्धा बोला गया था, बुद्ध बोला गया था, है ना। बुद्ध को 6 ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो 6 ज्ञान सभी को प्राप्त होंगे ऐसा नहीं है। अनंत भिक्षुओं को 6 हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं, 3 होते हैं, किसी को 2 होते हैं, किसी को 1 होता है ना। ऐसे करके होता है। तो जितनी ज्यादा भावना करता है, जितने कॉन्शियसनेस को एक्टिव करेगा, उतनी उतने उसको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर कोई कोई केवल विपස්සना करता है, अनंत बन जाता है, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब क्या है, कि केवल वो शुद्ध विपस्सिक सुख विहारी अनंत भी बोलते हैं उसको, या फिर शुद्ध विपासिक अनंत भी बोलते हैं, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता। केवल उसने क्या किया होता है, 4 आर्य सत्य की भावना की होती है। दुख और दुख निरोध के अलावा उसको अभिज्ञा नहीं होती है। आसवा ख्याल ज्ञान के अलावा उसको कोई ज्ञान नहीं होता। तो उसको सुख विहारी अनंत भी बोलते हैं, या फिर शुद्ध विपासिक अनंत भी बोलते हैं। शुद्ध विपासिक अनंत, है ना। तो ये अलग अलग ज्ञान होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये विज्ञान के कारण अलग अलग विज्ञान होते हैं, है ना। विज्ञान मतलब ये ज्ञान को जानने वाला विज्ञान होता है, किसी चीज को अनुभव करने वाला विज्ञान। चित्त विज्ञान कॉन्शियसनेस एक ही चीज है ना। तो जो विज्ञान के चलते हम साधना करेंगे, वो विज्ञान बड़ा हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके माध्यम से हम अलग अलग ज्ञान को कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये होता है अम, ध्यान, अलग अलग विज्ञान के ऊपर ध्यान करने का फायदा, है ना। ये हो गया ध्यान का, ध्यान करने का फायदा, है ना। अभी क्या होता है, ये तो हमें समझ में आएगा ध्यान करने का फायदा, लेकिन हमें समझना है कि जो 8 ध्यानों के बारे में, है ना, 8 ध्यानों के बारे में भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी भी इसमें से शुरुआत में क्या होता है, कि आप 6 के 6 चीजों पे तो मन एकाग्र नहीं कर सकते ना। मन की एकाग्रता का मतलब क्या होता है, इनमें से किसी एक चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर मन को बार बार ग्रहण करना पड़ेगा, मन से उसको बार बार ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हमने क्या लिया, रूप में ले लिया, कैंडल ले लिया, ठीक है। रूप में क्या ले लिया, कैंडल, है ना। तो ये कैंडल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन समझने के लिए, ठीक है। और ये हो गया हम और ये हो गया हमारा चक्षु। हम्म, तो
क्या होता है कि ध्यान करने के लिए आपको ये बार बार ग्रहण करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं मेडिटेशन के? आलम्बन बोलते हैं। मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? आलम्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप 6 में से एक ही हमने सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मन इसके ऊपर हमें एकाग्र करना पड़ेगा। तो जब ये हमने चूज कर लिया तो दूसरे जो होते हैं, जो दूसरे आलम्बन होते हैं, वो कुछ काम के लिए मतलब वो ढक जाते हैं, बाकी के कॉन्शियसनेस ढक जाते हैं, एक ही चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो बाकी चीजें हमें पता ही नहीं चलेगी। है ना? मन का स्वभाव होता है कि मन एक आलम्बन को एक ही बार एक ही आलम्बन को जान सकता है, सभी के सभी आलम्बन को एक साथ नहीं जान सकता। है ना? ये मन की विशेषता होती है। इसीलिए दूसरे आलम्बन को अगर मन जानेगा उसी समय में, तो मन किसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रैक्ट हो गया, आलम्बन को उसने छोड़ दिया और ये दूसरे चीज को ग्रहण कर लिया। ऐसा अगर होता रहेगा तो कभी भी ध्यान उत्पन्न नहीं होगा। है ना? ध्यान उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए एक आलम्बन को पकड़ के साधना की जाती है। चाहे आप कैंडल को पकड़ो, चाहे आप सांस को पकड़ो, सांस भी क्या हो सकता है? आपका आलम्बन हो सकता है। तो सांस किस में आएगा? स्पर्श में भी आ सकता है। सांस अलग अलग प्रकार से अभ्यास किया जाता है, उसको थोड़ा देखेंगे लेटर ऑन। लेकिन हमने शुरुआत में क्या कर लिया? रूप को पकड़ लिया, है ना? रूप को, ये कैंडल को पकड़ लिया, तो ये ध्यान का क्या हो गया? हमारा आलम्बन हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हो गया। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को ग्रहण करना मतलब आलम्बन को बार बार ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार बार ग्रहण करना पड़ेगा। बार बार ग्रहण करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये जो आलम्बन है ऐसे आपके मन में क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा, मतलब मन में उसकी प्रतिमा, डिक्टो इमेज तैयार हो जाएगी। है ना? एकदम कॉपी। तो उसके अलावा आंख बंद करने के बाद भी आपको ये चीज दिखने लगेगी जो आपका आलम्बन है। तो तब उस समय में बोला जाएगा कि आपको ये निमित्त उत्पन्न हो गया। इस चीज को क्या बोलते हैं पाली भाषा में? निमित्त। इसके ऊपर आप फिर मन को एकाग्र करते 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 ध्यान की गहरी अवस्था में जा सकते हैं। तो निमित्त उत्पन्न हो गया तब जाके उसको ध्यानांग भी उत्पन्न होते हैं। निमित्त के साथ क्या उत्पन्न होते हैं? ध्यानांग। है ना? ध्यानांग उत्पन्न होते हैं, मतलब ध्यान अंग मतलब क्या है? ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं। है ना? ध्यान प्लस अंग, ध्यान के अंग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ध्यान के अंग उत्पन्न हो गए, इसका मतलब उसको ध्यान लग गया ऐसा कहा जाता है। और ध्यान के अंग क्या होते हैं? ध्यान के अंग होते हैं 5। है ना? 5 होते हैं, 5 ध्यान अंग। 5 ध्यान अंग होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है वितर्क, नंबर 2 होता है विचार, नंबर 3 होता है प्रीति। पाली भाषा में, हाँ ठीक है, अभी हिंदी लिख रहे तो प्रीति। फिर होता है सुख, और फिर होता है 5 नंबर का एकाग्रता। तो ये 5 चीजों को बोला जाता है ध्यान। ये 5 चीजों को मिल के बोला जाता है ध्यान। जब तक ये 5 चीजें आपके मन में उत्पन्न नहीं होगी तब तक आपको ध्यान लगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। है ना? ऐसा बोला नहीं जा सकता। जब ये 5 चीजें एक ही साथ उत्पन्न होगी तब जाके बोला जाएगा कि आपको ध्यानांग उत्पन्न हो गए, ध्यान उत्पन्न हो गया। और ये कब होता है? कि जब आपका निमित्त आपने ग्रहण कर लिया। है ना? निमित्त आपने ग्रहण कर लिया। तो ये ध्यान कितने लंबा रहेगा उसके आधार पर ही समाधि कहा जाती है, उसके आधार पर ही समाधि कही जाती है। जैसे कि आपने ये समझो, कैंडल के ऊपर मन को एकाग्र कर लिया और आंखें बंद करने के बाद आपके कैंडल जो दिखेंगी 5 मिनट तक आपके माइंड में दिखेगी। उसके बाद फिर आपका मन भटक जाएगा दूसरे आलम में। है ना? भटक गया आपका दूसरे आलम में, तो क्या हो गया फिर? इसका मतलब 5 मिनट के लिए रहा, फिर भटक गया, फिर आपने कैंडल को देखा, फिर से मन में प्रतिबिंब जगा, फिर आपने देख लिया, 10 मिनट तक देख लिया, ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, कभी 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसा अगर होता रहेगा तो उसको बोला जाता है क्षणिका समाधि, क्षणिक समाधि, क्षणिक समाधि। पाली भाषा में बोला गया क्षणिक समाधि, मतलब कुछ क्षण के लिए आपको ध्यान निमित्त फील होगा और उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा, फील होगा, डिसअपियर होगा, फील होगा, डिसअपियर। तो ऐसा कुछ समय के लिए फील होगा, फिर डिसअपियर होगा, कुछ समय के लिए दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा।
तो ऐसे समाधि को, ऐसे इंटरवल, समाधि मतलब जो टाइमिंग है, ऐसे क्षणिक टाइमिंग है निमित्त उत्पन्न होने का, तो उसको बोला जाता है क्षणिक समाधि। फिर उसके बाद होता है कि बहुत लंबे समय तक आपको ये फील हो रहा है, घंटा 1 घंटा तक ध्यान में बैठे, जितना देर ध्यान में बैठे उतना देर आपको आपका निमित्त उसके ऊपर ही मन चल रहा है, मन भटकेगा नहीं, दूसरे आलम्बन को ग्रहण नहीं करेगा, एक ही आलम्बन को उसने पकड़ रखा है, दूसरे आलम्बन को वो भूल गया, दूसरे आलम्बन को उसको पता नहीं। तो उसको क्या बोला जाता है, उपचार समाधि, लंबे समय तक अगर रहेगा, है ना। जिस टाइम बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब वो ग्रहण करने का, निमित्त ग्रहण करने का टाइम बढ़ रहा है, तो उसको बोला जाता है उपचार समाधि। और एकदम पूरी तरह से जब चाहे तब ग्रहण कर सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी ग्रहण कर सकता है, कितने भी दिन भर भी बैठ सकता है, दिन भर भी मन को, निमित्त को मन में ग्रहण करके रख सकता है, दूसरा विचार नहीं आएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी साधना, एकदम पावरफुल साधना हो गई, तो उसको बोलता है अपर्णा समाधि। अपर्णा समाधि, है ना, पाली भाषा में बोला गया अपर्णा समाधि, और हिंदी में बोलेंगे तो अपर्णा समाधि, है ना, मतलब कि लंबे समय तक जब चाहे तब उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 5 सॉरी टाइम जो होता है आलम्बन को ग्रहण करने का, उसको बोला जाता है समाधि, ठीक है। जो टाइम है और जो प्रोसेस होती है फिर वो अपने आप होती है, आपको ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो रही है, इसका मतलब समाधि है। ध्यान का मतलब क्या है, ये 5 चीजें हैं। ध्यान का मतलब क्या होता है कि जो 5 चीजों के ऊपर मन क्या हो गया है, एकाग्र हो रहा है, और उसको अच्छा अच्छा लग रहा है ना। ध्यान का अर्थ भी क्या होता है, अच्छा अच्छा लगना, क्योंकि उसमें प्रीति होती है, प्रीति का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना। सुख भी होता है, सुख का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना, है ना। और मन एकदम एकाग्र होता है, एक ही आलम्बन पे होता है। तो ये चीजें हैं, 5 चीजें हैं, तो उस चीज को ध्यान बोला जाता है, ठीक है। समाधि का मतलब क्या है कि ये ध्यान की प्रोसेस, जो मन का एरिया कर रहा है, जो मन चित्त कर रहा है, वो उसको समाधि बोलेंगे। वो चित्त पकड़ रहा है, चित्त पकड़ने की जो क्षमता बोल सकते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं, है ना, पोटेंशियल, कितने लंबे लंबे समय तक आप ध्यान को रख पाते हैं, उस पोटेंशियल को बोलेंगे समाधि। और ध्यान का मतलब ये चीज, ये 5 चीजें, है ना, इसके आधार पर दो चीज, दो भेद होती है। मतलब समाधि मतलब मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता, है ना, मन का पोटेंशियल, है ना। मन के पोटेंशियल के कितने लेयर हैं, 8 है ना। और ध्यान मतलब उसको ही ध्यान बोला जाता है कि पोटेंशियल बदलेगा, प्रथम ध्यान में पोटेंशियल कम रहेगा, द्वितीय ध्यान में स्ट्रांग हो जाएगा, तृतीय ध्यान में पोटेंशियल और बदलेगा, चतुर्थ ध्यान में और बढ़ेगा, ऐसे करते करते 8 ध्यानों तक पोटेंशियल मन का बहुत बढ़ेगा। तो मन की पोटेंशियल बढ़ गया, मन की क्षमता बढ़ गई, तो उसको समाधि बोला जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर ध्यान और समाधि में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं, तो इस 5 चीजों को बोला जाता है ध्यान, ठीक है। तो अभी ये ध्यानांग उत्पन्न हो गए तब कहा जाएगा कि किसी को ध्यान लग गया, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। और विशेष इसमें चीज समझने वाली है, समझने वाली चीज होती है ये वितर्क और ये विचार। ये प्रीति सुख एकाग्रता तो समझ में आ जाता है कि प्रीति मतलब एकदम गदगद लगेगा, एकदम वाइब्रेशन लगेंगे, एकदम अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फील होगी, है ना, प्रीति। सुख मतलब सुख तो अच्छा लगेगा ही, एकाग्रता मतलब मन स्थिर, एकाग्रता एक ही जगह पे हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, स्थिर रहेगा, अस्थिर नहीं रहेगा। लेकिन समझने वाली बात होती है वितर्क विचार, ये दो चीजें, ये बहुत आगे चल के आपको काम आएंगे। इन वितर्क और विचार के आधार पर ही क्या हो सकता है, हम मिथ्या समाधि में भेद कर सकते हैं, साधारण समाधि में भेद कर सकते हैं, और लोकोत्तर समाधि या फिर सम्यक समाधि में भेद कर सकते हैं। तो ये वितर्क विचार होता क्या है, ठीक है, वितर्क विचार होता क्या है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। तो मन क्या होता है, मन मतलब वितर्क विचार, विचार मतलब तो विचरण करता है, मन मतलब विचरण करता है, जैसे हम हमारे अंदर मन में विचार चालू रहते हैं, विचार चालू रहते हैं, तो उसको भी विचार बोला गया, ठीक है। मन अलग अलग एंगल से एक चीज को समझता है। और लेकिन क्या होना चाहिए कि वितर्क मतलब कि ये विचार करना मतलब किस चीज पे विचार कर रहा है मन, है ना। एक बेस चीज होती है, उस बेस चीज के आधार पर मन विचार करता है, किसी एक चीज पे विचार करता है। जैसे कि ये पेन है, पेन पेन क्या है, कैसा है ना, किसने बनाया होगा, कौन से कलर का होगा, तो इसके आधार पर मन विचरण कर रहा है, मन विचार कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, वितर्क हो गया, है ना। इसके आधार पर क्या कर रहा है मन, विचार कर रहा है, विचरण कर रहा है।
और जब हम एकदम डीप होते हैं किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोगों को आपने देखा होगा, वो एक चीज में इतने घुल मिल जाते हैं, बोलते इतने एकदम एकाग्र हो जाते हैं कि दूसरी चीज का उनको ध्यान ही नहीं रहता। अपने एक्सपेरिमेंट में एकदम वो घुस जाते हैं, बाकी वहां पे आग लग गई, वो लग गया, उनको कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो वो एक प्रकार से समाधि की ही अवस्था है, साधारण समाधि की अवस्था है। ये एक ही चीज को इतना वो दिन रात उसको खोल रहे हैं, उसके ऊपर ये कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना। तो ये जिस चीज के ऊपर वो विचार कर रहे हैं उसको बोला जाता है वितर्क, है ना। जिस चीज को मन, एक बेस थॉट होता है, वितर्क का मतलब क्या होता है, बेस थॉट, बेसिक थॉट, की जिसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है ना, बेस थॉट बोलूंगा मैं इसको। इसको अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ये किया है, लेकिन मैं आपको अलग ढंग से समझा रहा हूँ, है ना। बेस थॉट की ये बेसिक है ना, और इसके ऊपर के क्या हो रहा है फिर, अलग अलग थॉट चल रहे हैं, मन अलग अलग विचार कर रहा है। जैसे इसको बोल लूंगा मैं सप्लीमेंट्री थॉट, या फिर सप्लीमेंट्री थॉट, सप्लीमेंट थॉट, है ना, सप्लीमेंट्री थॉट। सप्लीमेंट्री थॉट मतलब जैसे कि उदाहरण लेंगे, जैसे कोई डिश होती है ना, डिश होती है जैसे चाय, है ना, चाय होता है, चाय होता है तो क्या होता है, चाय हो रहा है, चाय के बारे में अगर हम ये करेंगे, तो चाय में सबसे बेसिक बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होता है, चाय पत्ती। चाय में बेसिक क्या हो गया है इंग्रेडिएंट, चाय पत्ती, है ना। और अभी चाय पत्ती है तो ही उस चीज को क्या बोला जाएगा, चाय बोला जाएगा, या फिर ग्रीन टी है तो ग्रीन टी बोला जाएगा, ठीक है, कोई भी हो। चाय पत्ती क्या हो गया, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया, बेसिक पदार्थ हो गया। अगर समझो आपने कुछ भी बना दिया, लेकिन उसमें आपने चाय पत्ती डाली ही नहीं, तो वो चाय नहीं कहलाए। और कॉफी, है ना, कॉफी, कॉफी अगर आपने पानी गर्म कर लिया, उसमें दूध वगैरह डाल दिया, लेकिन उसमें कॉफी डाली ही नहीं, तब तक उसको कॉफी नहीं कहा जाता। तो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, नींबू शरबत में क्या होता है, नींबू हो गया, है ना। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट पर्याप्त नहीं होते डिश बनाने के लिए, उसको कुछ सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स भी डालने पड़ते हैं, इंग्रेडिएंट भी डालने पड़ते हैं। जैसे चाय में हम क्या डालेंगे, है ना, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद उसमें दूध डाल सकते हैं, है ना, उसमें उसके बाद क्या डाल सकते हैं, उसमें शक्कर डाल सकते हैं, कोई गुड़ की चाय पसंद करता है तो गुड़ डाल सकता है ना। तो ये इंग्रेडिएंट जो सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट चेंज होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो चाय के टेस्ट को अलग बना रहे हैं, ये बेस थॉट को एक अलग ढंग से स्वाद दे रहे हैं, है ना। तो वही होता है, ये उसको बोला जाता है बेस थॉट को वितर्क, और जो सप्लीमेंट्री थॉट होते हैं उसको बोला जाता है विचार। तो एक चीज के ऊपर हम विचार करते हैं तो उसको बोला जाता है वितर्क, जिस चीज के ऊपर हम विचार कर रहे हैं उसको बोलते हैं वितर्क, ठीक है। तो वही है, कॉफी में भी कॉफी डाल सकते हैं, किसी को ब्लैक कॉफी पसंद होती है तो दूध नहीं डालता, जिसको दूध चाहिए वो दूध डालता है, कोई शुगर फ्री वो कॉफी पीता है, कोई शुगर के साथ पीता है। तो ये सप्लीमेंट्री एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट उसको बोला जाता है, जो डिश उसके अलावा बन ही नहीं सकती, तो वो होता है बेस इंग्रेडिएंट। और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट अलग अलग होते हैं, तो उसी के आधार पर ये हम वितर्क और विचार को भी समझ सकते हैं, कि जिस आधार पर मन एकाग्र हो रहा है, जिस आलम्बन पर मन एकाग्र हो रहा है, वो आलम्बन को मन पकड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं बेस थॉट। उसको वितर्क ही बोलते हैं, उसको थॉट ही बोलते हैं, बेस थॉट। हालांकि ये थॉट हम किसी कल्पना को थॉट कहते हैं, लेकिन थॉट मतलब कुछ भी हो सकता है, विचार का मतलब चित्त किसी भी आलम्बन में वितरण कर सकता है। कितने आलम्बन, हमने 6 आलम्बन देखे थे, रूप देखा था, ध्वनि देखा था, गंध देखा था, है ना। तो ये अलग अलग वितर्क विचार होते हैं। किसी चीज को हम जान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि वो वितर्क उठ रहा है, वितर्क जैसे ही उठता है उसके साथ साथ विचार भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस करता है मन फिर, है ना, कि ये कैसा है, ये चीज क्या है, कैसी है, उसका ज्ञान लेना चालू करता है। विचार कर रहा है मतलब उसका ज्ञान लेना चालू कर रहा है, उसका कैलकुलेशंस कर रहा है, उसकी संज्ञा को और मजबूत बना रहा है, उसके परसेप्शन को और ज्यादा क्लियर कर रहा है, विचरण कर रहा है, उसको आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से मुड़ मुड़ के देख रहा है, उसको ही बोला जाता है विचार। तो जो आपने आलम्बन ग्रहण कर लिया, तो वो आलम्बन कैसे ग्रहण करना है, कैसे नहीं ग्रहण करना है,
ये आलम्बन ग्रहण करने से क्या होगा, ग्रहण करने से नहीं क्या होगा, उसके इर्द गिर्द क्या है, आलम्बन मन ने पकड़ लिया है, तो उसके साथ साथ दूसरा क्या मन ने पकड़ लिया है, तो उस चीज को बोला जाता है विचार, सप्लीमेंट्री थॉट, है ना। तो ये दो चीजें होती है। तो जब ये वितर्क विचार क्या होने लगते हैं, एक ही होने लगते हैं, या फिर एक ही बेस थॉट है और एक ही विचार है, ज्यादा विचार नहीं है, कम विचार है ना। और ध्यान में विशेष ये होता है कि एक ही कम से कम ये होना चाहिए वितर्क, और कम से कम चित्त विचरण करना चाहिए। पहले तो करेगा, प्रथम ध्यान में खूब घूमेगा, प्रथम ध्यान में वो आलम्बन को ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयोजन करेगा, तो अलग अलग प्रकार से विचरण करेगा, है ना। आलम्बन को कैसे ग्रहण करूं, कैसे नहीं ग्रहण करूं, कैसे ग्रहण करने से अच्छा होगा, कैसे ग्रहण नहीं करने से अच्छा नहीं होगा, ये सब चीजें को कैलकुलेशंस कर रहा है। और कैसे पकड़ो तो अच्छा रहेगा, कैसे नहीं पकड़ो तो अच्छा नहीं रहेगा, तो ये सब चीजें विचरण कर रहा है मन। लेकिन धीरे धीरे उसको आलम्बन ग्रहण करना आ जाता है ना। और उसका वितर्क जो आलम्बन ग्रहण करना आ गया, मतलब ये वितर्क क्या हो रहा है, फिर एकदम स्ट्रांग होते जाता है। जितना मन एकदम सटीकता से आलम्बन ग्रहण करेगा, उतना वितर्क बड़ा होगा, जितना वितर्क बड़ा होगा उतना मन कम भटकेगा, है ना। जितना मन कम भटकेगा उतना विचार कम होंगे, विचार कम हो गए तो प्रीति उत्पन्न होगी, सुख उत्पन्न होगा, मन तो एकाग्र है ही। इस आधार पे क्या होने लगता है, फिर मन ध्यान की अवस्था में चला जाता है ना। तो ये आलम्बन ग्रहण कर लिया, मतलब ये वितर्क उसने ग्रहण कर लिया, है। तर्क वितर्क से वो पकड़ रहा है, मन आलम्बन को पकड़ रहा है ना। तो ये वितर्क है। और किस प्रकार से पकड़ रहा है उसको विचार भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जितने सटीकता से वो ग्रहण करेगा, उतनी सटीकता से उसको वितर्क बोला जाता है ना। तो ये अभी कैंडल में ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं है, जस्ट कैंडल को देखना है और उसका इम्प्रिंट मन को आंखें बंद करने के बाद भी मन में दिखना चाहिए, इतना ही। तो वही वितर्क और विचार मन में ग्रहण कर लिया, इसके अलावा इसमें ज्यादा खूबी नहीं है, इस आलम्बन में ज्यादा खूबी नहीं है। लेकिन आनापान जैसा आलम्बन जब आ जाता है, विपස්සना का जब आलम्बन आ जाता है, तो वितर्क विचार में बहुत ज्यादा भेद हो जाता है। और फिर तब जाके वहां पे प्रज्ञा के साथ साथ इन दोनों को शांत करना पड़ता है, तब जाके वो विपස්සना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार से मन आलम्बन को ग्रहण कर सकता है। अभी तो यहाँ ज्यादा प्रकार नहीं दिख रहे हैं, ये अपना लाइट है और उसको ग्रहण करना है और उसके हो गया, इसमें ज्यादा लॉजिक मैजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल निमित्त है, ठीक है। लेकिन अभी समझो कॉम्प्लिकेटेड आलम्बन है, कॉम्प्लिकेटेड आलम्बन कौन सा है, जैसे है सांस, है ना। सांस आ रहा है, हुई सांस ऐसा ही, ठीक है ना। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अभी ये सांस इतना कॉम्प्लिकेटेड आलम्बन है कि इसके आधार पर हम किसी भी मतलब जो आलम्बन है हमारा इंद्रिय है, किसी भी इंद्रिय के ऊपर किसी भी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सांस को स्पर्श जानते हैं, स्पर्श जान रहे हैं मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, काय विज्ञान के अंतर्गत साधना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई कोई ट्रेडिशन में, जैसे बर्मा में अगर आप जाओगे तो वहां पे कुछ कुछ साधना पद्धति आचार्य क्या सिखाते हैं कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, तो सांस का कलर क्या है, मतलब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं आई कॉन्शियसनेस के माध्यम से, आंखें बंद है लेकिन आई कॉन्शियसनेस के माध्यम से सांस को, सांस का कलर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सांस कैसा दिख सकता है, हवा आ रही हवा जा रही, ऐसा मतलब क्या क्या है कि उनका निमित्त कैसा होगा, फिर ये तो आई कॉन्शियसनेस में उत्पन्न होगा, या फिर अगर ये स्पर्श को महसूस करे तो स्पर्श कॉन्शियसनेस में उत्पन्न होगा। कुछ कुछ लोग आपने आनापान अगर ध्यान साधना किया होगा तो कुछ कुछ लोगों को क्या फील होता है कि उनको एकदम गंध भी फील होने लगता है, जैसे सांस के माध्यम से गंध आती है ना, तो गंध के ऊपर उनका मन एकाग्र होने लगता है, तो गंध का वितर्क विचार वो पकड़ लेते हैं। तो कुछ कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उनको क्या होने लगता है, फिर ऐसे मानो कि एकदम परफ्यूम की सुगंध आती है, जैसे अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती जलाई नहीं होती लेकिन उनको वो परफ्यूम की सुगंध आती है ना। तो ये आलम्बन को मतलब सांस को वो गंध के रूप में मन में ग्रहण कर रहे हैं, गंध का वितर्क बन गया, गंध का विचरण बन गया, गंध का वितर्क विचार को ग्रहण कर रहे हैं। तो उनको सांस कैसा फील होगा कि माने गंध आ रहा है, और अच्छा गंध आ रहा है तो और अच्छा वितर्क विचार हो गया, एकदम स्ट्रांग गंध आ गया तो और ज्यादा वितर्क विचार अच्छा हो गया, और उसके आधार पर फिर उनको प्रीति और सुख प्रसन्न लगता है, अच्छा लगता है ना।
किसी किसी को कलर दिखने लगते हैं, कलर दिखने लगेंगे तो क्या होगा कि उनका मन और ज्यादा अच्छा होने लगेगा, एकदम गदगद होएगा कि मुझे दिख रहा है, कलर दिख रहा है, तो उसको प्रीति सुख बोला जाता है ना। तो इस आधार पर ये सांस का निमित्त क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली स्पर्श को महसूस करते हैं, सांस आ रहा है तो स्पर्श की महसूस अनुभूति कर रहे हैं, मतलब हम किस कॉन्शियसनेस में साधना कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस। जो सांसों को देख पाता है तो वो किस कॉन्शियसनेस में साधना कर रहा है, आई कॉन्शियसनेस में। जो सांसों का गंध महसूस कर रहा है वो किस कॉन्शियसनेस में साधना कर रहा है, नोज कॉन्शियसनेस में, नॉस्ट्रल कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, नोज कॉन्शियसनेस में। गहन विज्ञान के अंतर्गत वो साधना कर रहा है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बहुत श्रुत नॉलेज मिलने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको ज्यादा आलम्बन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आप आलम्बन चूज कर रहे हैं उसको ही आपको बढ़ाना है ना। आप जैसा फील करते हैं वैसा ही आपको फील करना है ना। क्योंकि आपने ये कॉन्शियसनेस चेंज कर लिया तो आपको थोड़ा मतलब शुरुआत से करना पड़ेगा साधना, है ना। वो जितना आपने साधना किया फिर वो भूल जाएगा मन, क्योंकि मन का स्वभाव होता है, क्योंकि मन तो मरता रहता है ना, बार बार उत्पन्न होता है मरता है, तो वो भूल जाता है। इसका मतलब वो नष्ट हो गया, उसके संस्कार तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो जब हमें निमित्त उत्पन्न हो जाता है तो भगवान ने कहा है कि उसको बहुत अच्छे से संजो संजो के रखते हुए बढ़ाना है। जब वितर्क विचार वृत्ति उत्पन्न हो रहा है तो उस ध्यान को बढ़ाना है, ध्यानांगों को और ज्यादा बढ़ाना है। इसको ऐसा समझना है, निमित्तों के माने कि जैसे गर्भवती महिला अपने बच्चे को कोख में जो उनका बच्चा होता है कोख में बच्चा होता है तो उसको अच्छे से पालती है, उसको ज्यादा हिलती नहीं डुलती नहीं, ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि बच्चे को चोट न लगे, है ना, तकलीफ नहीं हो। उस आधार पे जिस प्रकार से गर्भवती माता अपने कोख में पहले बच्चों को संभालती है, वैसे ही आपके ध्यान में जो निमित्त उत्पन्न हुआ है उसको संभालना है, ऐसा कहा गया है। विशुद्ध मग्गों में भी ऐसा कहा गया है, उसको बढ़ाना है, उसकी भावना करनी है ना। अलग अलग बार बार तरीके से उसकी भावना करनी है, लेकिन एक ही आलम्बन, एक ही कॉन्शियसनेस के ऊपर साधना करनी है। और हमें नोटिस करना है कि मैं किस कॉन्शियसनेस के ऊपर साधना कर रहा हूँ, है ना। और उसी कॉन्शियसनेस में माइंड को लगा के रखना है ना। उसी कॉन्शियसनेस में माइंड को अवेयर अवेयर रखना है ना। उसी कॉन्शियसनेस के ऊपर माइंड को बार बार डेवलप करना है, उत्पन्न करना है, अवेयर करना है ना। भटकने नहीं देना है, भटकने नहीं देना मतलब कि उस कॉन्शियसनेस के अंदर चित्त को रखना है। रूप है तो रूप है, बॉडी कॉन्शियसनेस है तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, आई कॉन्शियसनेस है तो आई कॉन्शियसनेस है। तो जैसे आप लोग बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत सारे लोग साधना करते हैं, सांस आ रहा है, स्पर्श महसूस हो रहा है, बॉडी चल रही है महसूस हो रही है, तो जितना हो सके उतनी बार मन को बॉडी कॉन्शियसनेस के अंतर्गत ही उत्पन्न होने देना है, दूसरे कॉन्शियसनेस में उत्पन्न नहीं होने देना है। दूसरे कॉन्शियसनेस में उत्पन्न हो गया तो वहां के वितर्क विचार ज्यादा उत्पन्न हो गए, तो ये हमें ध्यान से दूर लेके जाएंगे। ध्यान कर रहे हैं तो हमें जो हमारा कॉन्शियसनेस है तो क्या करना है कि जैसे आप बॉडी कॉन्शियसनेस के वेदना का भी अभ्यास कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर धातु मन स्वीकार कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर, है ना। धातु की भावना कैसी है कि किसी किसी को धातु फील होते हैं, तो इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन किसी किसी को धातु दिखते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आई कॉन्शियसनेस के ऊपर साधना कर रहा है ना। ये थोड़ा सा आपको बहुश्रुति मिलने के लिए समझना है कि मैं मुझे दिख रहा है या फिर मुझे फील हो रहा है। फील हो रहा है तो फील होने के ऊपर ही आपको ज्यादा से ज्यादा भीतर का विचार करना चाहिए, उसके ऊपर ही मन, उस कॉन्शियसनेस के ऊपर ही मन को ज्यादा उत्पन्न करना चाहिए। तो बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर साधना कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मन को दूसरे कॉन्शियसनेस से, जो जैसे ईयर कॉन्शियसनेस है, आई कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर ज्यादा मन को नहीं ले जाना है, आलम्बन में ज्यादा ग्रहण नहीं करने हैं। जितना हो सके मन को बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर बार बार उत्पन्न करना है। मन भटक रहा है तो कौन से कॉन्शियसनेस में मन भटक रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और उसको खींच के फिर बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर ला सकते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादातर क्या होता है, वर्तमान में होता है ना। इसीलिए बोला गया है कि कायगता सती की भावना करना मतलब अमृत की भावना करना है ना। ऐसा बोला गया है, विशुद्धि मग्गम में भी बोला गया है, त्रिपिटक में भी बोला गया है, भगवान जी ने बोला है। तो क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, वर्तमान है ना। जब भी आपका मन भटके तो उसको बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर लेके आना है, मतलब वर्तमान में लेके आना। भटक रहा है इसका मतलब मन क्या है, एक तो पास्ट में भटकेगा, एक तो फ्यूचर में भटकेगा। पास्ट में भटक रहा है मतलब कोई कोई चित्र आपको याद आएगा, जैसे किसी मूवी का सीन याद आया है, इसका मतलब कि मूवी आपने देखी है,
जो चक्षु विज्ञान है, चक्षु विज्ञान का पास्ट आपको दिख रहा है ना? किसी का शब्द सुनाई दे रहा है, किसी गाना रिमेम्बर हो रहा है, इसका मतलब श्रोत कॉन्शियसनेस, ईयर कॉन्शियसनेस, श्रोत विज्ञान के अंतर्गत आपको पास्ट में या फ्यूचर में वितर्क विचार उत्पन्न हो रहे, पास्ट में हो रहे, फ्यूचर में हो रहे, है ना? तो इसीलिए मन को वर्तमान में ले आने के लिए आपको सबसे अच्छी साधना होती है कायगता सती, मतलब कि बॉडी के ऊपर होश को लाना। बॉडी के ऊपर होश को लाना, इसका मतलब वर्तमान में हम आ गए, है ना? मन भटकेगा नहीं, दूसरे आलम मन में नहीं जाएगा। मन भटक रहा है, इसका मतलब पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर पे। बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर रहेगा तो जनरली वर्तमान में ही रहता है। ठीक है, तो हमें कल्पना भी कर रहा है, इसका मतलब एक तो फ्यूचर की कल्पना कर रहा है, मतलब वर्तमान में नहीं है ना? और मन जब कल्पना कर रहा है तो वह क्या होता है, जनरली अरूप होता है। उसके बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा। अभी तो फिलहाल ये आपको समझ में आना चाहिए, मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि ये वितर्क विचार होता है किसी एक बेस वितर्कों को लेके मन उसके ऊपर विचरण करता है। जैसे आपने ये सांस आ रहा है, सांस का स्पर्श कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे स्पर्श के ऊपर मन में एकाग्र करो, जाते वक्त कैसा महसूस हो रहा है ना? सुसतो व ससति सतो व ससति दीर्घम व ससतो दीर्घम व सामिति पजानाति। दीर्घ आ रहा है तो आ रहा है ऐसा जान रहा है। दीर्घम व पस संतो, अंदर आ रहा है तो, है ना? दीर्घ आ रहा है तो दीर्घ आ रहा है, या फिर मैं दीर्घ छोड़ रहा हूँ, रस्व ले रहा हूँ, रस्व ले रहा हूँ, दीर्घ छोड़ रहा हूँ, है ना? कैसा स्पर्श हो रहा है, जाते समय कैसा स्पर्श हो रहा है, आते समय कैसा स्पर्श हो रहा है। इन चीजों को नोटिस करना, मतलब आप वितर्क विचार एक ही आलम्बन पर कर रहे हो। और फिर धीरे धीरे आपका जो वितर्क है, कैसे सांस को पकड़ना है, कैसे सांस के आधार पर मन को एकाग्र करना है, ये चीज कैसे सांस के आधार पर मन को स्थिर करना है, ये चीज समझ में आ गई। मतलब वितर्क को ग्रहण करना आ गया, है ना? इस बेस थॉट के आधार पर, ये आधार थॉट, आधार विचार भी बोल सकते हैं। आधार मतलब बेसिक, एकदम मजबूत, या फिर पहला वाला, या फिर शुरुआत वाला, या फिर स्टार्टिंग वाला, या फिर रूट बोल सकते हैं। रूट, जैसे रूट होता है ना, जैसे पेड़, पेड़ किस आधार पर खड़ा हुआ होता है, उसके मूल के आधार पर, जड़ों के आधार पर। तो जड़ों मतलब क्या है, बेस, जड़ थॉट। ये जड़ थॉट है और ये क्या है, सप्लीमेंट्री थॉट। इस प्रकार से दो थॉट ही है, लेकिन किस आधार पर मन एकाग्र हो रहा है, तो मन का आधार वितर्क है। उस आधार को कैसे ग्रहण करना है, विचार है ना? तो ये वितर्क विचार प्रथम ध्यान के अंग है ना? इसको बोला जाता है प्रथम ध्यान। 5 अंग उत्पन्न हो गए, इसका मतलब प्रथम ध्यान आपको उत्पन्न हो गया है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वितर्क विचार थोड़े थोड़े शांत होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। फिर क्या होने लगता है, वितर्क विचार शांत होने लगे तो ये दो चीजें हट जाती है ध्यान से, फिर ये तीन चीजें रह जाती है। तीन चीजें रहती है तो इसको बोला जाता है द्वितीय ध्यान, है ना? द्वितीय ध्यान, है ना? फिर मन में ये प्रीति भी मन में नहीं रहती, तो उसको बोला जाता है सुख और एकाग्रता रहती है। और ये सुख भी क्या होने, सुख, प्रीति और सुख रहता है तीसरे ध्यान में। प्रीति, सुख रहता है तीसरे ध्यान में, ज्यादातर सुख का ध्यान है, ठीक है। और फिर चौथे ध्यान में क्या होता है, ये भी नहीं रहता, प्रीति भी नहीं रहती, सुख भी नहीं रहती, एकाग्रता रहती है, तो इसको बोला जाता है चतुर्थ ध्यान, ठीक है। लेकिन आधार क्या होता है उसका, कोई कलर हो सकता है रूम में तो, या फिर कोई स्पर्श हो सकता है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो ये आधार है वितर्क विचार। लेकिन ये शांत हो गए, लेकिन ये आधार खत्म हो गया अभी, लेकिन फिर उसको सुख महसूस होता है, बॉडी के आधार पर सुख महसूस होता है। तो ये बॉडी के आधार पर सुख महसूस हो रहा है, बॉडी के आधार पर प्रीति उत्पन्न हो रही है, तो ये बॉडी के आधार पर रूप ध्यान बोला जाता है, तो बोला जाता है रूप ध्यान। और ये चतुर्थ ध्यान तक चला जाता है। चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद ना तो यहाँ पे बॉडी रहती है, ना तो यहाँ पे सुख रहता है, ना तो यहाँ पे प्रीति रहती है, ना तो कुछ रहता है, केवल मन स्थिर रहता है। मन स्थिर रहता है, मन एकाग्र रहता है ना? लेकिन मन एकाग्र रहता है, लेकिन उसका आधार, एकाग्र होने का जो बेस था वो क्या था, रूप था। बेस, या फिर बॉडी थी, काया थी, है ना? ऐसा बोल सकते हैं। इस आधार पर वो क्या बोला जाता है, रूप ध्यान बोला जाता है। चतुर्थ ध्यान तक क्या बोला जाता है, रूप ध्यान। चतुर्थ ध्यान तक रूप ध्यान होता है। लेकिन चतुर्थ ध्यान के आगे होता है जो पांचवा ध्यान, छठा ध्यान, सातवां ध्यान, आठवां ध्यान, उसमें रूप नहीं होता। उसमें रूप नहीं होने के कारण उसको बोला जाता है अरूप ध्यान, है ना? उसमें ये जो पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रियों का नहीं रहता है,
इंद्रियों, पांच इंद्रियों का नहीं रहता, केवल मन रहता है और मन का ही कोई कल्पना रह सकती है। लेकिन मन की कल्पना भी नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन मन की संज्ञा रहती है बोलते हैं, है ना। रूप ध्यान में क्या हो सकता है, जो जो आलम्बन रहेगा, वो आलम्बन कैसा रहेगा, रूप ध्यान में कैसा आलम्बन रहेगा, या तो यहाँ पे रूप की संज्ञा रहेगी, रूप की संज्ञा रहेगी, लाइट की संज्ञा रहेगी, या फिर ध्वनि की संज्ञा रहेगी, ध्वनि की संज्ञा के आधार पर मन एकाग्र होगा, या फिर क्या देखा था हमने, गंध संज्ञा, है ना, गंध संज्ञा, या फिर क्या देखा था हमने, स्पर्श संज्ञा, और एक कौन सा रह गया, स्वाद संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है, स्वाद संज्ञा, जिह्वा संज्ञा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच आलम्बन है, पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रियों के विषय है, तो इसको बोला जाता है रूप, ठीक है। और मन क्या है, मन इंद्रिय क्या है, अरूप, मन इंद्रिय क्या है, अरूप, दिखता नहीं है। वो जो संज्ञा होती है, मन की संज्ञा होती है, वो दिखती नहीं, वो केवल मन मन को ही महसूस होती है, मन को ही पता चलती है, ठीक है। तो ये रूप की संज्ञा है, ध्वनि की संज्ञा है, गंध की संज्ञा है, स्पर्श की संज्ञा है, स्वाद की संज्ञा है, तो उसको बोला जाता है रूप संज्ञा। और मन में ही केवल उत्पन्न हो रहा है, तो उसको बोला जाता है अरूप संज्ञा। ये रूप संज्ञा क्या हो सकती है, एक तो भूतकाल की भी हो सकती है, भविष्य काल की भी हो सकती है, और वर्तमान काल की भी हो सकती है, भूत भविष्य वर्तमान, है ना, भूत भविष्य वर्तमान। रूप में ये ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे आप किसी, आपने कोई गाना सुना था पिछले, तो गाने के ऊपर आप रिमेम्बर कर रहे हो, वो गाना आप मन में ही आपका गूंज रहा है, तो वो क्या है, भूतकाल का है, भूतकाल का ध्वनि संज्ञा है, उसके आधार पर भी मन एकाग्र होता है, ऐसा नहीं कि मन एकाग्र नहीं होता, किसी भी आधार पर मन एकाग्र हो सकता है। ये हजारों आलम्बन है, लाखों आलम्बन है, करोड़ों करोड़ आलम्बन है, लेकिन उसको शॉर्ट में कहेंगे तो ये पांच ही संज्ञा होती है, और ये छह संज्ञा, मन की संज्ञा। तो ये छह संज्ञाओं के आधार पर मन एकाग्र हो रहा है, या तो ये भूत की संज्ञा हो सकती है, भविष्य की संज्ञा हो सकती है, या फिर वर्तमान की संज्ञा हो सकती है। जो आप उदाहरण दिया गया था कि वो कैंडल, आप उसके ऊपर मन एकाग्र करो, तो वो क्या है, वर्तमान में उत्पन्न होने वाली रूप संज्ञा है। या फिर कोई कोई क्या होता था, पुराने जमाने में कोई विचार करते करते करते, कोई कल्पना करते करते करते, वह उसको संज्ञा उत्पन्न हो जाती थी, है ना। लेकिन ये संज्ञा उत्पन्न होना मतलब क्या है, लोकीय ध्यान, लोकोत्तर ध्यान क्या है, ये सभी संज्ञाओं के परे, ये हालांकि अरूप संज्ञा होती है, अरूप संज्ञा के भी परे क्या होता है, निर्वाण होता है, तो उसके बारे में हम थोड़े आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो ये रूप और अरूप के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो रूप और अरूप आपको समझ में आ गया तो क्लियर हो जाता है ध्यान करना, ठीक है। तो रूप में क्या होता है, रूप संज्ञा में भूतकाल में हो सकती है, भविष्य काल में हो सकती है, वर्तमान में हो सकती है। जैसे कोई कोई लोग क्या होते हैं, भगवान बुद्ध जी का ये करते हैं, कल्पना करते हैं रूप। पुराने जमाने में एक भंते जी थे भगवान जी के काल में, वो भगवान जी को रूप को देख के एकदम प्रसन्न हो जाते, मोहित हो जाते, उनके उनका कल्पना करने लगते मन में। तो मन में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो किस संज्ञा की कल्पना कर रहे हैं, रूप संज्ञा की, है ना। उनका चित्र कैसा है, उसको याद कर रहे हैं, तो उनका एकदम तस्वीर मानो उनके मन चक्षु के सामने ऐसे प्रकट हो जाती है आंखें बंद करने के बाद, और उनको लगता है कि एकदम ये रियलिस्टिक भगवान बुद्ध जी का रूप है ना, रियलिस्टिक भगवान बुद्ध जी मेरे सामने आ गए हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसा भी किसी को होता है। या फिर मेरे को दर्शन हो गए, कोई बोलता है कि मुझे आर्य मित्र सम्यक संबुद्ध के दर्शन हो गए, कोई बोलता है फास्ट बुद्धा के दर्शन हो गए। तो ये क्या है, केवल आपकी संज्ञा मात्र है, रूप संज्ञा मात्र है। और वो भीतर के विचार उत्पन्न होने के साथ प्रीति सुख एकदम गदगद लगता है, एकदम मन एकाग्र रहता है, एकदम प्रसन्न रहता है उस समय में। तो हमें हमें सचमुच लगता है कि किसी भगवान बुद्ध जी ने हमें देख लिया है, या फिर किसी बुद्ध जी का आशीर्वाद हो गया है। ये चीज तो बुद्धिज्म में ठीक है। लेकिन बाकी के धर्म संप्रदाय के लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई जैसे शरीर का उनको आभा दिखने लगती है, तो आभा दिखने लगती है तो मानो वो समझने लगते हैं कि कोई ईश्वर आत्मा प्रकट हो गया है, आत्मा का दर्शन हो गया है। क्योंकि दर्शन हो गया तो उसको प्रीति सुख एकाग्रता भी रहती है, और वो वितर्क विचार, है ना, उन्होंने ग्रहण किया होता है वो रूप संज्ञा को, रूप संज्ञा का वितर्क विचार, तो बड़ा गदगद लगता है, प्रीति सुख एकाग्रता, उस पे मन एकाग्र रहता है, तो उसको उनको लगता है कि आत्मा का दर्शन हो गया। लेकिन ये क्या है, केवल उनकी रूप संज्ञा है, और उनका मन का ऐड होके, मन की कल्पना ऐड होके वो भूतकाल का उसको दिख रहा है, या फिर भविष्य काल का भी उनको दिख रहा है।
तो ऐसा ये संज्ञा मात्र है। प्रथम ध्यान में है तो क्या होता है, ये कल्पना मात्र है, वितर्क विचार बोलते हैं उसको, वितर्क विचार मात्र, ये रियलिटी नहीं होती है। जब तक चतुर्थ ध्यान के बाद नहीं जाते तब तक रियलिटी होती है। चतुर्थ ध्यान के बाद अगर आपको कुछ दिखे, कुछ समझे, तब वो रियलिटी है। कोई देवता आपके सामने आके बात करे तो रियलिटी, चतुर्थ ध्यान के बाद, दिव्य चक्षु उत्पन्न होने के बाद। लेकिन प्रथम ध्यान में ही उत्पन्न हो रहा है। प्रथम ध्यान का मतलब क्या है, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होगा, 1 घंटे के लिए उत्पन्न होगा, है ना। लेकिन चतुर्थ ध्यान बहुत स्ट्रांग होता है। चतुर्थ ध्यान strong, उसके बाद मन एकाग्र हो जाता है, और उसके बाद अगर हम किसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे तो वो संज्ञा संज्ञा नहीं होती, वो रियलिटी में हो जाती है। वर्तमान का होता है वो, भूत भविष्य का नहीं रहता है, क्योंकि वर्तमान के आधार पर ही मन रूपावचर भूमि में आगे आगे बढ़ता है। कल्पना के भूमि में भी बढ़ सकता है, लेकिन चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद रियलिटी थोड़ा स्पष्ट होने लगती है। तो ये है, इसीलिए बोला गया चतुर्थ ध्यान के बाद, भगवान जी ने बोला ना, समाहितो चित्तं यथाभूतं भजामि। मतलब रियलिटी तब जाके, यथाभूत क्या है तब जाके समझ में आएगा, जब समाधिस्थ होगा, चतुर्थ ध्यान एटलीस्ट होगा, तब जाके रियलिटी समझ में आएगी, तब जाके विपस्सना में भी क्लियर होगी। चतुर्थ ध्यान के बाद एक तो अभिनय के क्षेत्र है और एक विपस्सना का क्षेत्र है, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये रूप और अरूप संज्ञा, ठीक है, रूप और अरूप ध्यान, रूप के 4 ध्यान है, अरूप के 4 ध्यान है। तो अरूप के 4 ध्यान में क्या होता है, वहां पे आकाश अनंत आयतन, आकाश की संज्ञा होती है। अभी आकाश क्या है, ना तो रूप है, आकाश ना तो ध्वनि है, आकाश ना तो गंध है, आकाश ना तो स्पर्श है, और आकाश ना तो स्वाद है। केवल आकाश का चिंतन मनन मन कर रहा है। तो ये क्या है, मन की एक संज्ञा है, उसमें रूप का कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस आधार पर मन एकाग्र हो जाता है, तो पांचवा ध्यान बोला जाता है। और उसकी एकाग्रता बहुत लंबे समय तक रहती है, हाँ लंबे समय तक रह सकते हैं। लेकिन ये अरूप ध्यान ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है ना, अरूप ध्यान ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है बोला जाता है। तो ये हमारी जैसे हम थाईलैंड में गए थे तो उन्होंने बताया था कि अरूप ध्यान कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, रूप ध्यान में हमारी एनर्जी बढ़ती है, और इसमें यूटिल खर्च होती है, अरूप में खर्च होती है, रूप में निर्माण होती है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो अरूप ध्यान की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। आकाश अनंत आयतन होता है, विज्ञान अनंत आयतन है, विज्ञान अनंत है, इसी चिंतन मनन में वो लिप्त होता है। केवल विज्ञान की संज्ञा है, अनंत विज्ञान की संज्ञा है, उसके अलावा उसके मन में कोई संज्ञा नहीं है दूसरी, उसी संज्ञा के आधार पर मन एकाग्र हो रहा है। तो केवल मन की एकाग्रता है और एक ही संज्ञा है, इसीलिए उसको पंचम ध्यान बोला जाता है, या फिर छठा ध्यान बोला जाता है। फिर सातवां ध्यान भी क्या है, अकिंचना आयतन। अकिंचन आयतन मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जगत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करते करते उसका मन एकाग्र हो जाता है। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही संज्ञा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसे आधार पर मन एकाग्र होते जा रहा है, तो उसको बोलता है सातवां ध्यान। और फिर होता है आठवां ध्यान, नैव संज्ञा ना संज्ञा है, तब कि ना तो कोई संज्ञा है ऐसा महसूस करता है, कोई संज्ञा नहीं है ना, कोई संज्ञा नहीं, कोई संज्ञा नहीं, कोई संज्ञा नहीं, कोई परसेप्शन नहीं, उसके आधार पर मन एकाग्र हो जाता है। कोई संज्ञा है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसको पता होता है कि कोई संज्ञा नहीं है। तो पता होता है मतलब संज्ञा है, पता करने वाला चीज क्या है, संज्ञा है, लेकिन कोई संज्ञा नहीं है ऐसा मालूम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। तो उसके आधार पर मन एकाग्र होता है, तो उसको बोला जाता है आठवां ध्यान। तो ये कोई संज्ञा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 चीजें छोड़ के होता है। ये अरूप का क्षेत्र है ना, इसीलिए अरूप ध्यान बोला गया है, उसके आधार पर मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन रूप के आधार पर मन एकाग्र हो जाएगा तो उसको रूप ध्यान बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, रूप ध्यान और अरूप ध्यान। रूप ध्यान में 4 ध्यान होते हैं, अरूप ध्यान में 4 ध्यान होते हैं। रूप ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता होती है, लेकिन अरूप ध्यान में क्या होता है, केवल एकाग्रता होती है, ठीक है। अरूप ध्यान में भी होता कुछ नहीं है, जो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ठीक है। तो जैसे एक एक चीज हट गई, समझो एक एक चीज हट गई, आपने ऐसा भी काउंट कर लिया, तो ये क्या हो जाता है, 4 ध्यान। 4 ध्यान तक यहाँ पे आ जाता है। 4 ध्यान में आने के बाद क्या होता है कि मन बहुत एकाग्र हो जाता है ना।
तो मन बहुत एकाग्र होने के कारण क्या होता है, वो मन अरूप ध्यान को भी बहुत जल्दी कैप्चर कर सकता है। इसीलिए ये चतुर्थ ध्यान के बाद जो ध्यान होते हैं वो एकाग्रता के ध्यान होते हैं। ये चतुर्थ ध्यान तक आ गया, हम चतुर्थ फोर्थ ध्यान। तो ये चतुर्थ ध्यान तक आते 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 कम हो जाता है और ये बढ़ता बढ़ता जाता है। तो इसको बोला जाता है एकाग्रता डोमिनेंट है तो चतुर्थ ध्यान। इसी एकाग्रता क्या होता है, किसी संज्ञा पर हो रही है, अरूप संज्ञा पर हो रही है, जैसे आकाश अनंत आयतन, वहां पे एकाग्रता है प्लस एक ही संज्ञा है, एक कौन सी भी संज्ञा है ना, एकाग्रता है और एक कौन सी भी संज्ञा है, तो उसको ही बोला जाता है पांचवा ध्यान, है ना, पांचवा ध्यान। फिर एकाग्रता है, फिर एकाग्रता प्लस एक एक कौन सी भी संज्ञा, जैसे आकाश अनंत आयतन ये हो गया, विज्ञान अनंत आयतन, एकाग्रता और विज्ञान की संज्ञा, एकाग्रता और विज्ञान की संज्ञा, वो हो गया सिक्स्थ ध्यान। एकाग्रता और अकिंचन की संज्ञा, वो हो गया सेवंथ ध्यान। एकाग्रता प्लस नैव संज्ञा न संज्ञा आयतन, तो हो गया आठवां ध्यान। तो ये चतुर्थ ध्यान ही है जो चार प्रकार से फील किया जा सकता है, चतुर्थ ध्यान ही है जो चार प्रकार से फील किया जाता है, उसको ही अरूप ध्यान बोलते हैं, है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, अरूप ध्यान। तो ऐसा भी, ये अरूप ध्यान मतलब कुछ नहीं है, चतुर्थ ध्यान के ही वेरिएंट है बोल सकते हैं, है ना, वेरिएंट ये शब्द आपको समझ में आएगा। लेकिन ये अरूप ध्यान को नहीं करना है हमें, है ना, क्योंकि उससे एनर्जी खर्च हो जाती है, तो हमें शुरुआत में भी अरूप ध्यान लगे तो उसको भी नहीं करना है। कोई भी लोग वो आकाश गंत है ऐसा करते करते भी चिंतन मनन करेंगे तो नहीं, हमें शुरुआत में जो हमारा वितर्क विचार है उसके आधार पर ही मन को एकाग्र करते करते रूप ध्यान को चतुर्थ ध्यान तक ही प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, है ना। और चारों ध्यानों का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको हमेशा अभ्यास करते रहना है ना। तो ये हमेशा करते जाएंगे तो आपको ये बहुत अपरना समाधि मिल जाएगी। अपरना समाधि मिल जाने के बाद फिर आपको ये अभिज्ञा प्राप्त होगी, पावर प्राप्त होगी। और अगर विपස්සना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिर आसवा खया ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है रूप ध्यान और अरूप ध्यान। और इसमें हमारे जो सहा आयतन है वो कैसे काम करते हैं, पांच आयतन है तो पांच आयतन के ऊपर रूप बोला जाएगा, मन का आयतन अगर ध्यान करेंगे तो अरूप बोला जाएगा, सिंपल, है ना। पांच आयतन में भूत भविष्य वर्तमान ये काउंट किए जाएंगे, इसको इसको भी रूप आयतन बोला जाएगा। लेकिन इन सभी समाधियों को क्या बोलेंगे हम, लोकीय समाधि, लोकीय समाधि या फिर साधारण समाधि। ये जो चीज हमने समाई है समझाई है ये क्या है, लोकीय या फिर साधारण समाधि, ठीक है। अभी जो सम्यक समाधि है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो सभी वितर्क है, सभी वितर्क विचार जो है वो अगर रूप के है अरूप के भी है तो वो लोकीय समाधि के भी लोकीय समाधि के ही है। और जो सम्यक समाधि का वितर्क विचार ये कैसा होगा, वो अलग होगा, वो ना तो रूप में होगा ना तो अरूप में होगा, रूप भी होगा अरूप भी होगा, रूप नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह सकते, अरूप होगा ऐसा भी नहीं कह सकते, उसको हम अलग ढंग से समझेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रूप और अरूप का मिक्सचर होता है, या फिर रूप और अरूप का मिक्सचर भी नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये जिस ढंग से रूप होते हैं, रूप भूतकाल का रूप, भविष्य काल का रूप, वर्तमान काल भूतकाल का रूप, ध्वनि भी कुछ भी, ठीक है। तो इसके आधार पर ध्यान अलग अलग होते हैं। जो लोकीय ध्यान होते हैं इतना हमें समझ में आना चाहिए, लोकीय ध्यान में चार रूप ध्यान है, चार अरूप ध्यान है, ये आठों ध्यान लोकीय ध्यान है। सामयिक समाधि की बात आएंगे तो उसके उसमें चार ध्यान होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं वो उसको हम बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल तो हमें ध्यान और ये जो हमारी इंद्रिय है इसके आधार पर हमने आज का जो वीडियो है उसको बनाया था। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान में क्या हो सकता है, भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ अगर थोड़ा सा अगर हमें प्रथम ध्यान भी लग गया, वितर्क विचार भी उत्पन्न हो गया तो हम उसको कुछ चमत्कार समझने लगते हैं, जैसे बुद्धा का मूर्ति के ऊपर बुद्धा की चिंतन मनन करते हुए उनका रूप दिखने लगा है तो हम समझते हैं कि हमें बुद्धा प्रकट हो गए, आत्मा का दर्शन हो गए। लेकिन एक जैन में कहावत है, जैन बुद्धिज्म में कहावत है कि अगर आपको बुद्धा मिल गए रास्ते में तो उनको काट डालो,
है ना। तो एक 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 समय में ज़ेन मास्टर का शिष्य होता है और वो कहता है कि बंते जी आज हमें ध्यान में बुद्धा दिखे, और एकदम प्रसन्न लगा, एकदम ऐसा लगा कि उनके दर्शन हो गए। तो वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो जो गुरुजी होते हैं, वो ज़ैन गुरुजी बोलते हैं कि उनको कि वो बुद्धा को काट दो तुम बोलते हैं। तो कैसे काटूँ बोले मैं बुद्धा को? तो बोले तलवार से काटो। तो तलवार से काटा उन्होंने, मेरे पास तो तलवार है ही नहीं, कैसे काटूँ उन्होंने मैं बुद्धा को? तो कहाँ से लाऊँ बोले मैं तलवार? तो ज़ैन गुरुजी बोलते हैं कि वहीं से लाओ कि जिस जगत से तुमने बुद्धा को लाया था। मतलब कल्पना की जगत से तुमने बुद्धा को लाया है, तो कल्पना की जगत से तलवार भी लाओ और उनको काट दो। मतलब ये क्या है, केवल वितर्क विचार मात्र है, वो रियलिटी में बुद्धा नहीं होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना है, ध्यान का क्षेत्र बहुत ये है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है कि मंत्र चैंटिंग करते-करते एक ही शब्द होता है, जैसे ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। ऐसे करते-करते उनका मन वितर्क विचार डेवलप हो जाता है। वितर्क विचार डेवलप हो गया, निमित्त उत्पन्न हो, निमित्त उत्पन्न हो गया, मतलब क्या होता है कि उनको बोलना नहीं पड़ता फिर ओम मणि पद्मे हूँ। मुँह बंद है, फिर भी उनको सुनाई देता है कि ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, सुनाई देता है बैकग्राउंड में। तो उनको लगता है कि मतलब जैसे बुद्धा के अलावा बुद्धिज़्म के अलावा जितने रिलीजन है, वो समझते हैं कि वो इनको ईश्वर का प्रसाद मिल गया है ना, किसी आत्मा का प्रसाद मिल गया, या फिर आत्मा वो बोल रहा है वो शब्द, है ना। तो हमारे एक मिले थे हमें साधक, तो वो मंत्र चैंटिंग करते थे, तो वो बोल रहे थे कि वो आत्मा अंदर से बोलती है बोले। हाँ, लेकिन आत्मा अंदर से बोलती नहीं है, वो केवल निमित्त मात्र है, प्रथम ध्यान का अंग मात्र है ना। और वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि प्रीति सुख वहाँ पे होता है, मन एकाग्र हुआ होता है, तो वो अपने आप उनको सुनाई देता है, क्योंकि वो बार-बार अभ्यास करने के कारण वैसा वितर्क का विचार उत्पन्न होता है, और फिर मन उसमें ही बार-बार उत्पन्न होने लगता है ना? वैसा ही उनको सुनाई देने लगता है। देख ईयर कॉन्शियसनेस के माध्यम से साधना की तो, आई कॉन्शियसनेस से की तो वो दिखेगा, ईयर कॉन्शियसनेस से की तो सुनाई देगा। ऐसा है, बॉडी कॉन्शियसनेस से की तो फील होगा। आनापानसति करते-करते समय किसी-किसी को वो बॉडी फील होती है, कभी-कभी बॉडी गायब हो गई, ऐसा भी फील हो जाता है। तो ये क्या है, वितर्क विचार मात्र है, प्रथम ज्ञान का अंग मात्र है, और ये इतना फैल जाता है कि ऐसा लगता है कि वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है। ध्यान की ये विशेषता होती है कि वहाँ पे हमें रियल लगता है, क्योंकि मन ऐसा ही होता है ना? जिस चीज़ को वो अ, ज़्यादा बड़े पैमाने पे ग्रहण करेगा, उसको लगेगा ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। चतुर्थ ध्यान तक रियलिटी कुछ भी नहीं है, चतुर्थ ध्यान के आगे रियलिटी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना इतना समझ लेना, इसका चिंतन मनन करना, और कुछ डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।